लोग दोस्त से ज्यादा दुश्मन को याद करते हैं, आपको पता है बात है? लोग दोस्त के, कोई कहता है ना कि मुझे हमेशा किसी को हमेशा याद रखना हो तो क्या करोगे, उससे दुश्मनी कर लो, वो सब भूल जाओगे, दोस्त भी भूल जाओगे, लेकिन लोग दुश्मन नहीं भूलते। ख्याल में है ना? हाँ, तो श्री गुरु कहते सुनो, राग भाव का त्याग मिथ्यात्व के त्याग बिना नहीं होता। और चूंकि सम्यक दृष्टि ने पहले मिथ्यात्व का त्याग किया है, इसलिए अब वो राग की त्याग की ओर बढ़ रहा है। हमारे तो सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, तो हम क्या राग के त्याग की बात करें? अभी तो हमारे अंदर में क्या मान्यता पड़ी है वो देखो, ख्याल में आया कि नहीं आया? अपनी क्या स्थिति है, पकड़ में आते कि नहीं आती? समझो आप, हम इतने जल्दी घबरा जाते, इतने जल्दी अपने आप को एकदम कैसा मान लेते हैं, ख्याल में है ना? मतलब छोटी छोटी बातों में बस हमारा तो भाव चला जाए, हमने तो ऐसा कर लिया तो हम उसके जीव बन जाएंगे, ऐसा कर लिया तो हम उसके जीव बन जाएंगे, एक सेकंड में आदमी, ख्याल में है ना? माने अंदर जरा सी भी सामर्थ्य, जरा सा भी तत्व निर्णय नहीं है कि किसी बातें सोचते हो। अरे एक तरफ तो इतनी स्वतंत्रता की बात करते हो, इतनी स्वतंत्रता की बात करते, और एक जरा सी बातों में ये तो ऐसा कर लोगे तो बहुत हो जाए, खराब हो जाए। अरे भाई शांति से समझो, विचार करो कि हम किसके आधार पे सोच रहे हैं, हमारा आधार क्या है? नहीं समझ में आया? देखो, भावुकता में कही गई बात 100% झूठ होती है, 99% नहीं कह रहा हूं मैं, 100% होती है, क्योंकि वो भावुकता में कही गई है। ख्याल में है ना? बहुत सारी बातें आपको भावुकता में कह दी जाती है, कह दी जाती ना, आप उसको एकदम गले से लगा के पकड़ लेते हो, ओह ऐसा कर लेंगे, मैंने अगर किसी को उगरू को तो मैं सीधा निगोद में चला जाऊं। नहीं भाई, जो जीव सम्यक दर्शन जिनके पास नहीं है, जो जीव आत्मा के ज्ञान से रहते हैं, वे जीव उसके पहले गृहीत मिथ्या दृष्टि है। समझ लो, उदाहरण के लिए तो वे गृहीत मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं, तो क्षण बार बाद वे सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं कि नहीं? प्रश्न है मेरा। हुए ही है। तो उनने इतना सारा तो गृहीत मिथ्यात्व का सेवन किया था दबा के, उसने सम्यक संरोध क्यों नहीं लिया? अंजन चोर ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, किया ना सब कुछ, तो उसका सम्यक संरोध क्यों नहीं लिया? और सम्यक दर्शन, अरे मोक्ष क्यों नहीं रोक लिया भाई? इतने पाप जिसने इकट्ठे कर रखे थे, रात दिन का गृहीत मिथ्या दृष्टि, पापी सप्त व्यसनी, सम्यक दर्शन हो गया। और हम और आप क्या कल्पना करके बैठे हैं कि हम एक मंदिर से गुजर जाएंगे तो हमारा सम्मेलन होगा नहीं, हम निगोद चले जाएंगे। अगर कोई महाराज की छाया पड़ गई, कैसे सोच रहे हो? जरा सा हमने खा लिया इतना सा तो हम तो बस खत्म, हमारा जीवन खत्म, हम तो उसी में जीव बन जाएंगे। अरे भैया शांति से बैठ के इतने मत घबराओ, इतने मत डरो, कोई आफत नहीं आ गई। अभी अपनी भूमिका देखो, अपनी स्थिति देखो, ख्याल में आया ना? हम लोग जरा सी बात में, जरा सी बात में ऐसे आकुल व्याकुल हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी आफत कर दी हो, कितनी बड़ी टेंशन दे दी। शांति से बैठ के गहराई से कोई बात कही, उसको हमने कहा आपसे, आपको ये तकलीफ हो रही, यहाँ से भी तकलीफ, हमने कहा ऐसे काम करो, ऐसे करो, अरे सो ये तो बहुत बड़ा पाप है, ठीक है मत करो। इतनी बुद्धि हट गई है? अंग्रेजी दवाई खा सकते हो, दवा के बड़ा भड़ चाय जितनी, और हमने जरा सी कह दिया कि देखो एक लहसुन की पोथी खा लो, ख्याल में आएगी नहीं आए? वो सब मर जाएंगे हम तो, लहसुन में ही निगोदिया हो जाएंगे, ख्याल में आएगी नहीं आया? हमने कहा जी अंग्रेजी दवाइयाँ जो खा रहे हो तुम सारी, ये कैसी बनी है? ख्याल में है ना? तो बोले साहब आयु कर्म जब तक है तो फिर अंग्रेजी क्यों खा रहे मूर्ख? जब आयु कर्म से ही तुम इतने ताकतवर बने हुए हो तो ये अंग्रेजी क्यों खा रहे हो? और 99% लोग आयु को खा रहे हैं, क्या वो क्या कर रहे हो? अंग्रेजी दवाई।
और वे अंग्रेजी दवाइयाँ कैसे बनती वो तो अपन को क्या किसी को पता नहीं। चलो और छोड़ो, अंग्रेजी छोड़ो। मैं ये सब इसलिए बोल देता हूँ, कभी कभी ऐसी बात आ जाती ना कोई, तो लोग बड़ा आफत ढाते हैं, सब ये तो बहुत गलत बात है, तो बहुत गलत बात है। आयुर्वेदिक दवाइयों का समझते हो क्या होता है? किसी को पता है? कुछ नहीं पता। आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती जड़ी बूटियों से। ये जड़ी बूटी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ करो, जाके पूछो इन वेदों से, समझ में। जड़ी बूटी का मतलब ही होता है जो जड़ से बनाई गई है। जड़ मतलब जमीकन। हाँ जी, ख्याल में आया ना। और वो आयुर्वेदिक तुम्हारा जड़ी बूटी के अलावा दूसरी चीज से बनता नहीं समझ में आया कि साहब वे सुखो लेते हैं, तुम्हारे तर्क है ना अपने अपने। तुम खाते नहीं तो वे सुखोते क्यों? तुम्हारे निमित्त से सुखोएंगे। अब बताओ, और अगर तुम सुखोने में कुछ नहीं मानते तो फिर वे श्वेतांबरी वाले भी ठीक हैं, वे भी सुखा लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? वो खा लेते हैं बाद में। एक बार मैं एक जगह प्रवचन करने गया श्वेतांबर समाज में, तो क्या हुआ कि वो कड़ी ले आए भोजन में। तो कड़ी ले आए तो अपने को तो वो याद है अपनी जो कड़ी बनती है नींबू वगैरह की, अमचूर वगैरह अपन, तो क्या उससे पूछना, तुमने तो खा ली। ख्याल में है ना। अब खा ली और आधी गाय होगी और पता नहीं मुझे क्या हुआ उसी समय ऐसा विकल्प आया, मैंने कहा ये कड़ी गाय की बनाई। ख्याल में है, क्योंकि वो ज़्यादा ही टेस्टी लग रही थी। मैंने गाय की बनाई, तो बोले मठे। मैंने कहा छाछ की। मैंने कहा क्या किया? ये तो दुधल है, नहीं खाते। तो बोले ना दुधल नहीं है। मैंने कहा दुधल नहीं? हमने कहा कोई तरीका दूसरा है। बोले हम छाछ को गर्म कर लेते हैं। ख्याल में छाछ में गर्म किया, सब खत्म। अब अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने लॉजिक हैं, किसके लॉजिक को मानोगे? किस पे जियोगे? इन बातों पे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। लोग सोचते हैं अरे तुम जो काम कर रहे हो कर सब रहे हो, बस बोलो मत। वो वही वाली बात है कि छुपे छुपे सब देख रहे हैं वे गंदे संदे वीडियो, कहो मत, इन पे बातें मत करो। कौन सी ईमानदारी का तमगा लगा के जीना है? क्यों अपने आप को एक धोखे में रखना चाहते हो? ख्याल में आया कि नहीं आया है? जरा मैं देखता हूं कहां से कहां जीवन जा रहा। अरे तुम कृतकृत अनुमोदना की बात करते हो। जिंदगी में ऐसा भी देखा जाता है आदमी का कि बाल बच्चे ऐसे मजबूर कर देते हैं कि खुद जमी कंद का त्याग है और वो जमी कंद ला रहा है। क्या करें? और सुनो, बच्चे ऐसे हैं वो कहते घर में नहीं दोगे तो बाजार में खाएंगे, और बाजार का और ही ज्यादा खतरनाक है। क्यों? तुम ये मत सोचो कि तुम बहुत होशियार हो, कुछ होशियारी काम नहीं आती। मैंने कल कहा था कि आपके बच्चे की योग्यता हो तो वो भैया वैसा चले ना, तुम्हारे ये संस्कार कुछ काम नहीं आते। जिसके क्या होता है, वे लोग ज्यादा अहंकार में फूले रहते हैं जिनके बच्चे थोड़े शालीन और संस्कारी निकल जाते हैं। तो मैं दूसरों को, अरे हमने दिए संस्कार, हमारा बच्चा बाजार का पानी भी पी ले। हमने ऐसे अकड़ वाले भी देखे और फिर बाद में हमने पानी नहीं दारू पीते देखा है। हमने कहा अब कहाँ चले गए, अब कहाँ है तुम्हारे? अब भैया हम क्या करें साहब, हमारी जब तक चल रही थी चला। अरे तुम्हारी तब भी नहीं चल रही थी, काहे को पागल बनाते हो? नहीं समझ में आया? और एक अदरक खा लेंगे टुकड़ा तो हम सीधे अदरक के निगोदिया हो जाएंगे। तो बहुत सस्ता है निगोद जाना आदमी का भैया। ख्याल में आया ना? एक अदरक का टुकड़ा तुम्हारे मुंह में डालेंगे सीधा निगोद। ख्याल, और अंग्रेजी दवाइयाँ खा के नहीं जाओगे निगोद। नहीं समझ में आया? कि लोगों को इतनी अंदर ऐसी बातें, ओ अपन किसी की, अरे क्या कृत अनुमोदना भाई। सुनो, जब
समंतबद्ध आचार्य को भस्मक व्याधि रोग हो गया। समंतबद्ध आचार्य कौन से गुण स्थान में थे? प्रश्न का जवाब दो। जब समंतबद्ध आचार्य को भस्मक व्याधि रोग हो गया तब कौन से गुण स्थान में थे? 6वें 7वें गुण स्थान में थे। पक्का? तो 6वें 7वें गुण स्थान वाले साधु को समाधि नहीं दी। उनको नहीं पता था आयु कर्म जितना है जब तक रहूंगा, क्या डरना भस्मक व्याधि से। क्या कहा उनके गुरु ने? निकलो यहां से और इसको करो जैसे जैसे बने वैसे। ये नहीं कहा कि शुद्ध सात्विक अवस्था देखो कहीं, इसको जैसे बने वैसे करके आओ। कि जैसे बने कैसे करूं? क्या देखो जाके कहीं भंडारे में घुसो, क्योंकि वहीं मिलेगा सबसे ज्यादा भोजन। क्योंकि कोई घर तो 1 रोटी 2 रोटी 4 रोटी 6 रोटी दे देगा, जबकि तुम्हें तो चाहिए मनो। कैसे भूख है? तो फिर उनने नहीं सोचा कि ये मैं शिव जी के मंदिर में जाके मैं तो नवोदय ही चला जाऊंगा, गीत में त्याग नहीं हो जाएगा। नहीं हुआ, चले गए। और सुनो, वे जो प्रसाद चढ़ता था वो शुद्धता के 8 पैरा वाला घी से बनता था। ये और बताई तो, ताकि मैं इसकी और अभी बखिया उखेड़ ही दूँ। बता, 8 पैरा घी का लाते थे, रमेश जी चढ़ाते थे 8 पैरा घी हैं। सुनो, सब खाते हो, कितने पाप हुए तुम्हारी दृष्टि से। मेरी दृष्टि से तो कुछ पाप ही नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी दृष्टि से तुम्हारा बहुत पाप हुआ है। ख्याल में है कि नहीं है? उनका उस समय भी पूरा सम्यक दर्शन कायम था। कोई भी मिथ्या दृष्टि नहीं हो गए थे। न तुम्हारे जो और लॉजिक है वो मिथ्यात्व में आ गए होंगे जी, और तुम सम्यक्त में हो, वे मिथ्यात्व में आ गए थे। क्यों? क्योंकि तुम जमी कंद नहीं खाते। तो ऐसी अनेक लोगों। तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने विवेक को जागृत रखना सीखो, लकीर के फकीर मत बनो।